बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को जान बचाकर देश से भागना पड़ा, जिसके बाद देश छोड़कर वो भारत की शरण में आ गई। लेकिन अब लग रहा है कि भारत के दुश्मनों ने बांग्लादेश के साथ देश की अच्छी दोस्ती को निशाना बनाने की ठान ली है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट होने और देश में मौजूदा संकट का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करता दिख रहा है। पाकिस्तान अपने देश की खुफिया एजेंसी ISI नॉर्थ ईस्ट के आतंकी संगठनों को फिर एक्टिव करने की फिराक में लगा हुआ है। इसके लिए वो असम मेघालय बॉर्डर का इस्तेमाल करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस साजिश के चलते शेख हसीना को गद्दी से हटाकर देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था, उसके पीछे पाकिस्तानी जमात का रोल बहुत बड़ा है। सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तानी जमात का बांग्लादेश में जमावड़ा लगने लगा है। ISI जमात की मदद से पाकिस्तान भारत में घुसपैठ की फिराक में लगा है। बांग्लादेश की पूर्व हसीना सरकार ने जमात और उसके स्टूडेंट विंग पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सिर्फ कुछ महीने में ही उसी जमात ने छात्रों के प्रदर्शन के बीच शेख हसीना को न सिर्फ गद्दी छोड़ने के लिए बल्कि देश छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया। सूत्रों का आगे कहना है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी जमात ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के सिलहट टाउन में पाकिस्तानी जमात का इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलहट टाउन में अंबर खाना इलाके में जमात का इकट्ठा होने की खबर है। पाकिस्तान बांग्लादेश से होते हुए असम मेघालय बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बांग्लादेशी उन इलाकों में रहते हैं, उनकी मदद से भारत में गड़बड़ी फैलाने के अपने नापाक इरादों को तेजी से पूरा किया जा सके। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देशों का सहारा लेकर यहां घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ये कोशिशें करता रहा है, लेकिन अब वो बांग्लादेश में मौजूदा हालात का फायदा उठाकर उसे एक होम ग्राउंड के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लेना चाहता है। साथ ही खुफिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अब पाकिस्तान जमात की मदद से पूर्वोत्तर के राज्यों में दशकों से हाशिए पर पहुंच चुके उग्रवादी संगठनों पर भी नजर है। ISI जमात के जरिए चीन की मदद से इन उग्रवादी संगठनों को हवा दे सकती है। बांग्लादेश में रिजिम चेंज के ऑपरेशन में पाकिस्तान का हाथ होने की खबरें अब पुष्ट हो गई हैं कि कैसे ISI ने इस पूरे खेल को रचा है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद से ही वो बांग्लादेश में उस दल को निशाना बनाने के लिए लंबे वक्त से साजिश रच रहा था और अब वो शेख हसीना की सरकार का पतन कर काफी हद तक सफल हो गया। खबर है कि हिंदू और BAS यानी कि बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों को, जो कि भारत के IS अधिकारियों के समकक्ष हैं, वो जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनकी जगह जमात के लोगों को स्थापित किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट ने साल 2022 में इस बात की आशंका जताई थी कि लश्कर ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन से हाथ मिला लिया है। लश्कर बांग्लादेश के असरुल्ला बंगाल टीम नाम के आतंकी संगठन के संपर्क में था और वो भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। कुछ साल पहले त्रिपुरा में कुछ मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने वाली खबर आई थी और उसका बदला लेने के लिए लश्कर ने असरुल्ला बंगाल टीम नाम के आतंकी संगठन से ये गठबंधन किया। वो त्रिपुरा हिंदू बहुल इलाके में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करने की फिराक में था।